हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ये पहले वीडियो का, तो ये है इस्लाम का उदय। हम यदि यहाँ से पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास को तो ये बहुत ही इजी तरीके से हमें समझ में आने वाला है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को बहुत ही धैर्य के साथ देखें और अपने जो तैयारी है, जो भी तैयारी है, उसको स्ट्रांग बनाएं। तो देखिएगा, हम बिना समय गंवाए आज शुरू करने वाले हैं इस्लाम का उदय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस्लाम का उदय, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। आपको यदि लगे कि ये टॉपिक अच्छा नहीं है, मतलब कोई यूज नहीं है इसका, तो ये गलत है। देखिएगा, इस्लाम का उदय, तो इस्लाम का उदय कब होता है? तो जो सऊदी अरब था वहां पे मूर्ति पूजा और नर बलि, बहुत सारी बलि की प्रथाएं प्रचलित थी। और 570 ईस्वी में यहाँ पे जन्म होता है मोहम्मद साहब का। ध्यान दीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है ना। पैगंबर, पैगंबर का मतलब होता है देवदूत, ठीक है ना। दूत जो क्या है? संदेशवाहक, जो ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं, ठीक है ना। तो पैगंबर मोहम्मद साहब। अब देखिएगा, ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, ठीक है ना, इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो ये होता है मक्का में, ठीक है ना। मक्का में इनका जन्म होता है। उसके बाद से मोहम्मद साहब जो है कि क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। और इसी के साथ इनके थोड़ा सगे संबंधी को भी देख लिया जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा, इनके पिता, पिता का नाम होता है अब्दुल्ला, पिता का नाम है अब्दुल्ला। माता का नाम क्या है? तो आमीना है, माता का नाम है आमीना, ठीक है ना। और इसी के साथ देखिएगा, दादा का नाम है अबू मुतालिब, अबू मुतालिब, ध्यान दीजिएगा। और चाचा का नाम है, चाचा का नाम है अबू तालिब, ठीक है ना, अबू तालिब। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने से अबू तालिब जो इनके चाचा हैं, इनकी देखभाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इनकी एक पुत्री है, उनका नाम है आमीना, ठीक है ना। क्या नाम है? आमीना। और इनके जो दामाद हैं, अब मान लीजिए पुत्र नहीं है, दामाद हैं, क्या है? अली। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखें। अब देखिएगा, ये सारी चीजें क्या है? इनके सगे संबंधी हैं। देखिएगा, 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और ये होती है हीरा नामक पहाड़ी पर, हीरा नामक पहाड़ी पर, ठीक है ना, गुफा में। कहाँ होती है? गुफा में। और इनको जो है कि ज्ञान आकर के देते हैं अल्लाह द्वारा भेजे गए संदेशवाहक जिब्रील, ठीक है ना, जो कि देवदूत हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है, जरा ध्यान रखें, ठीक है ना। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बदल दिया जा रहा है, थोड़ा डीप में कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। उसके बाद से देखिएगा, जब 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये क्या करेंगे? वहां पे अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे, सबको बताएंगे। तो इनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? मुस्लिम बनेंगे, इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। तो जो बाकी लोग हैं उन्हें क्या होती है? उन्हें दिक्कतें होती हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं। तो इसलिए क्या होता है, मोहम्मद साहब को वहां से जाना पड़ता है, वहां से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो 622 ईस्वी में ये क्या करते हैं? मक्का से कहां चले जाते हैं? मदीना,
ठीक है ना। और मक्का से मदीना जब जाते हैं तो यहीं पे क्या शुरू होता है, यहीं पे शुरू होता है हिजरी संवत, ठीक है ना, शुरू होता है हिजरी संवत की शुरुआत, ठीक है ना, होती है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से ऐसे ही ये धर्म फैलता रहता है और 632 में मृत्यु हो जाती है किसकी, मोहम्मद साहब की, ठीक है ना, जिसको इंतकाल भी बोला जाता है। अब देखिएगा 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और जल्द ही जो इस्लाम धर्म था उस समय कहाँ कहाँ फैल गया था, तो उत्तर अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, यानी कि अरब के पास जो भी कंट्रियां हैं अरब प्रायद्वीप में, वो सब क्या हुआ था, उन सब में ये फैल गया था। और ईरान और भारत में, ईरान और भारत में, क्योंकि धर्म अच्छा था तो इसलिए यह तेजी से फैल रहा था। अब ये धर्म अच्छा क्यों था इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस करें। इतनी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो एक प्रश्न उठ जाता है सामने कि आखिर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अब उनके विचारों को, उनके ज्ञान को आगे कौन बढ़ाएगा, ठीक है ना, आगे क्या होगा, कौन बढ़ाएगा। तो उनके जो नजदीकी लोग थे उनको ये कार्य दे दिया जाता है, जो कि क्या कहलाते हैं, खलीफा कहलाते हैं, खलीफा। और जल्द ही खलीफा क्या बन जाता है, एक राजनीतिक, राजनीतिक और धार्मिक पद बन जाता है, ठीक है ना, राजनीतिक और धार्मिक पद। अब देखिएगा 4 खलीफा होते हैं, ठीक है ना, ये 632 से लेकर के 661 तक क्या होते हैं, 4 खलीफा होते हैं। पहले खलीफा होते हैं अबू बकर, और यही वो व्यक्ति हैं जो पहले व्यक्ति हैं जो जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, स्वीकार किया। और इसी के बाद क्या होते हैं, उमर, ठीक है ना, दूसरे खलीफा। तीसरे होते हैं उस्मान और चौथे होते हैं अली, अली साहब, ठीक है ना, इनके दामाद। अब देखिएगा इनकी दामाद की हत्या हो जाती है। उसके बाद से इनके जो एक क्या है, प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी, ये उनका नाम है मोहम्मद वैयाह। ये सीरिया की राजधानी, सीरिया की राजधानी, ठीक है ना, सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, दमिश्क में, दमिश्क में क्या करते हैं, उमैयद, उमैयद खलीफा का स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, उमैयद खलीफा की स्थापना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और शासन करने लगते हैं। कब से, 661 से 500 सॉरी 670 तक, 670 तक। फिर इन्हें हटा दिया जाता है, किसके द्वारा, अबू बकर के जो खलीफा है, इन खलीफाओं द्वारा इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। मोहम्मद साहब से जुड़ी जो बातें थी वो बस यही थी। और देखिएगा मोहम्मद साहब ने कुछ चीजें बता रखी हैं इस्लाम धर्म में, ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला चीज, इनकी जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान, ठीक है ना। और मोहम्मद साहब ने चीजों को बता रखा है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग पढ़ने जाते हैं, अधिकतर मुस्लिम लोग जाते हैं। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से है दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा रखना, रोजा रखना यानी कि उपवास रखना,
रमजान के महीने में रखते हैं लोग। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से है दान करना, और एक और है हज करना। हज का मतलब मक्का की यात्रा करना यदि संभव है तो। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद होगा, आएगा। ठीक है ना? तो इतना पढ़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर जरूर करें।